नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं सीएम ने लागू की। नई स्कीम 30,000 किसानों को मिलेगा। करोड़ों का अनुदान बीकानेर में सीएम भजनलाल करेंगे। 137 करोड़ डीएच की बद्धी घोषणा। राजस्थान दिवस के अवसर पर बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं राजस्थान में अब भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर के बाद ही बारिश में कमी आ सकती है। हालांकि अब तक इसके साफ साफ आसार नहीं बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से रोजाना अलर्ट जारी कर लोगों को बारिश से होने वाली परेशानियों से बचाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 3 से 4 दिन बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक 6 सितंबर को भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, नागौर, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 दौर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ आकाशीय बिजली और तेज सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध शनिवार को 7 गेट खोल दिए गए। तीनों गेट से करीब 22 फीट पानी छोड़ा गया, जिससे जवाई नदी का बहाव तेज हो गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जवाई नदी के तात्या गांव सहित कई निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है। जिला कलेक्टर एवं मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने आमजन से अपील की है कि नदी किनारे कोई न जाए, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सुबह से ही जारी तेज बारिश के चलते नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। जवाई में छोड़े गए पानी के साथ साथ स्थानीय बरसाती नदियों के मिलने से बहाव और तेज हो सकता है। इससे निचले इलाकों के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के सिरोही जिले में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जिले में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और 15 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। साथ ही आबू रोड से माउंट आबू जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में पर्यटकों को अगले आदेश तक आबू की ओर न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश को देखते लोगों सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके मद्देनजर बचाव दलों को सक्रिय कर दिया गया। जवाई पुल की स्थिति नाजुक। उधर लगातार बारिश से जवाई पुल की स्थिति नाजुक हो गई है। रविवार को जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुल के कई हिस्सों में दरारें और क्षति साफ दिखाई दी, जिससे इसके पूरी तरह उपयोग लायक होने पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन ट्रैफिक को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि साथ ही वैकल्पिक मार्गों से यातायात को डायवर्ट किया जाए और पुल की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता पर लिया जाए। सीनियर टीचर भर्ती के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के नारे लगाए। जोधपुर में आरपीएससी की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर खुला मिलने पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के नारे लगाए। बनाड़ के खेतेश्वर स्कूल में बने सेंटर पर पहली पारी में खुले प्रश्न पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। मुख्य परीक्षा नियंत्रक ने कहा की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता। यह मौका उनकी पार्टी वाले उन्हें नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात का दुख भी है। वसुंधरा राजे अनुभवी हैं। बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए थी। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई नदी बांध तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। पाली में गणपति विसर्जन करने गए 2 युवक बांडी नदी में बह गए। युवकों के बहने का वीडियो सामने आया है। भीलवाड़ा के शाह एक युवक की डूबने से मौत हो गई, दूसरे ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
आंबेकर ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को बढ़ते सामाजिक उपद्रव बताते हुए कहा कि इन्हें हर हाल में रोकना ही उनका लक्ष्य है। खाटू श्यामजी में शनिवार रात दो महिलाओं के बीच लड़ाई हो गई। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। एक महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें मारपीट करने वाले लोगों पर सोने की चेन और दान पात्र छीनने का आरोप लगाया। आयकर विभाग की टीम ने जयपुर में जीपीएस डिवाइस की मदद से पान मसाले से भरा एक अवैध गोदाम ढूंढ निकाला। विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के ठिकानों पर रेड के दौरान 1250 करोड़ रुपए के कैश लेन देन का खुलासा किया है। जयपुर में गर्लफ्रेंड ने घर का गेट नहीं खोला तो प्रॉपर्टी कारोबारी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। कारोबारी 1.5 महीने से नाराज चल रही प्रेमिका से मिलने गया तो उसने गेट नहीं खोला और मोबाइल पर कॉल करने पर फोन काट दिया था। महिला को 6 महीने में 8वीं बार सांप ने दसा पाली में एक 25 साल की महिला को दस लिया। घटना के समय महिला अपने 2 साल के बेटे के साथ घर में अकेली थी और पति काम पर गया था। महिला को बार बार सांप के डसने पर परिजनों से लेकर डॉक्टरों ने भी हैरानी जताई है। चूरू में बुजुर्गों की जान बचाने के लिए युवक डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बाइक घुसा दी। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उसका इलाज किया। बुजुर्ग का ट्रेन में अचानक शुगर लेवल डाउन हो गया, जिससे वह बेहोश हो गया। राजस्थान के सिरोही जिले में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जिले में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और 15 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। साथ ही आबू रोड से माउंट आबू जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में पर्यटकों को अगले आदेश तक आबू की ओर न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश को देखते लोगों सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके मद्देनजर बचाव दलों को सक्रिय कर दिया गया। जवाई पुल की स्थिति नाजुक, उधर लगातार बारिश से जवाई पुल की स्थिति नाजुक हो गई है। रविवार को जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुल के कई हिस्सों में दरारें और क्षति साफ दिखाई दी, जिससे इसके पूरी तरह उपयोग लायक होने पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन ट्रैफिक को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि साथ ही वैकल्पिक मार्गों से यातायात को डायवर्ट किया जाए और पुल की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता पर लिया जाए। सीनियर टीचर भर्ती के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के नारे लगाए। जोधपुर में आरपीएससी की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर खुला। मिलने पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के नारे लगाए। बनाड़ के खेतेश्वर स्कूल में बने सेंटर पर पहली पारी में खुले प्रश्न पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। मुख्य परीक्षा नियंत्रक ने कहा, पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता। यह मौका उनकी पार्टी वाले उन्हें नहीं दे रहे हैं, हमें इस बात का दुख भी है। वसुंधरा राजे अनुभवी हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए थी। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई नदी बांध तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। पाली में गणपति विसर्जन करने गए 2 युवक बांडी नदी में बह गए। युवकों के बहने का वीडियो सामने आया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कार बह गई। एक युवक की डूबने से मौत हो गई, दूसरे ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आंबेकर ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को बढ़ते सामाजिक उपद्रव बताते हुए कहा कि इन्हें हर हाल में रोकना ही उनका लक्ष्य है। खाटू श्यामजी में शनिवार रात 2 महिलाओं के बीच लड़ाई हो गई। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। एक महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें मारपीट करने वाले लोगों पर सोने की चेन और दान पात्र छीनने का आरोप लगाया। आयकर विभाग की टीम ने जयपुर में जीपीएस डिवाइस की मदद से पान मसाले से भरा एक अवैध गोदाम ढूंढ निकाला। विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के ठिकानों पर रेड के दौरान 1250 करोड़ रुपए के कैश लेन देन का खुलासा किया है। जयपुर में गर्लफ्रेंड ने घर का गेट नहीं खोला तो प्रॉपर्टी कारोबारी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। कारोबारी 1.5 महीने से नाराज चल रही प्रेमिका से मिलने गया तो उसने गेट नहीं खोला और मोबाइल पर कॉल करने पर फोन काट दिया था। महिला को 6 महीने में 8वीं बार सांप ने दसा पाली।